हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की हिंदी की सीरीज कर रहे थे, उसमें आज हम देखेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर इस हिंदी की संवैधानिक स्थिति टॉपिक का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। भारतीय संघ की राजकीय भाषा कौन सी है? तो वो है देवनागरी लिपि में हिंदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हम यहाँ पर सिर्फ जो है राइट आंसर ही बताएंगे, जिससे कि जो है हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके और कम समय में जो ज्यादा क्वेश्चन को कवर किया जा सके। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो ये 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया गया था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा है हिंदी। कहीं कहीं पर जो है क्वेश्चन में राष्ट्रभाषा भी लिखा मिलेगा, तो यहाँ पर भारत की जो है कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है हिंदी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर जो है 343 से लेकर यहाँ तक इसमें 51 तक राजभाषा संबंधी क्या है? 351 तक जो है इसमें राजभाषा संबंधी सभी प्रावधान है। इसमें देखते हैं अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। संघ के जो है शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय रूप है। अनुच्छेद 344 क्या है? इसमें 344 में है राजभाषा के संबंध में और आयोग जो है संसद की समिति। अनुच्छेद 345 में है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 में है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच जो है पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 348 में है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए जो है प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 का में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। जो है मात्र प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है उसका जो है वो मातृभाषा में ही दी जाती है। अगला है अनुच्छेद 350 खा, इसमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो विशेष अधिकारी। और अनुच्छेद 351 ये हिंदी भाषा के विकास के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं। तो ये इसमें कहाँ से ये भारतीय संविधान के भाग 17 में है और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। यहाँ पर जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 351 तक जो है राजभाषा संबंधी सभी प्रमुख प्रावधान है। तो याद रखिए भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? देखिए वही आ गया यहाँ पर जो है ऑप्शन में राष्ट्रभाषा भी दे देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजभाषा का। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत की संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था, ना कि राष्ट्रभाषा का, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? अंग्रेजी का जो है कितने वर्षों तक प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 वर्षों तक। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 343 के अधीन संसद ने राजभाषा अधिनियम बनाया था 1963, जिसमें कहा गया था कि 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ किया जा सकता है। राजभाषा अधिनियम संसद ने कब बनाया था? 1963 में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? इसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ये 343 के, राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इन 22 भाषाओं को जो है याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी भाषाओं को 22 भाषाओं को याद रखना है। ये क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है, तो इसमें कौन सी शामिल नहीं है? वो शामिल नहीं है तुलु। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन।
तुलु भाषा कर्नाटक तथा केरल राज्य के कुछ भागों में बोली जाती है, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग चल रही है, लेकिन तो अभी तक जो है इसे शामिल नहीं किया गया है, जबकि अन्य दी गई भाषाएं संविधान की 8वीं जो है इसमें शामिल है 8वीं अनुसूची में। तुलु भाषा है, ये केरल के कहाँ कासरगोड जिले को सप्त भाषा संगम भूमि के नाम से जाना जाता है। तुलु भी इन्हीं 7 में से एक है और केरल व कर्नाटक राज्य के तुलु बाहुल्य क्षेत्र को तुलुनाडु के नाम से जाना जाता है। तुलु द्रविड़ भाषा परिवार से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी 343 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा, जो बाद में अनिश्चित काल तक जारी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? ये प्रदान की गई 14 सितंबर 1949 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में जो है मान्यता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई? ये 14 सितंबर 1949 को। और इसमें जो है अनुच्छेद 343 के तहत संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत क्या है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ये 14 सितंबर 1949 को। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिए। 14 सितंबर 1949 जो है कई तरीके से और हर एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए जो है यहाँ पर 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या है, हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिए। 14 सितंबर को जब राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया, तब से ये 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? इसकी लिपि देवनागरी को किसमें स्वीकार किया गया है? ये स्वीकार किया गया है अनुच्छेद 343 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। ये जो है वीडियो का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछा भी गया था क्वेश्चन। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के जो सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का जो है अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? यहाँ पर किसको जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? वो शामिल नहीं किया गया है छत्तीसगढ़ी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। वो सभी 2200 भाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, जिसमें है असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संथाली, तमिल, तेलुगु और उर्दू जो है ये 22 भाषाएं इसमें शामिल है। इन 22 भाषाओं को जो है 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, इसे अपने माइंड में रखिए। जो है इनमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान के जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 1967 में हुआ था, द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संविधान के जो है 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी को जोड़ा गया था। संविधान का जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 3 हुआ था, इसमें जोड़ा गया था मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो है बाद में 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किन किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो याद रखिए मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, 4 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है बाद में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है हिंदी को। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी शामिल नहीं है? तो वो नहीं है नेपाली। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसमें जो है नेपाली नहीं शामिल है। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें मणिपुरी और कोंकणी के साथ 8वीं अनुसूची में इसमें शामिल किया गया था। नेपाली इसमें शामिल नहीं है। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कुल जो है 14 भाषाएं थी, जो कि अब 22 हो गई हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कुल
जो है कितनी भाषाएं थी, तो ये 14 भाषाएं थी, अब 22 हो गई हैं। सर्वप्रथम ये 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। उसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली को जोड़ा गया। कांकड़ी, राजस्थानी तथा गोंडवी अभी अनुसूची में जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है ये भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पर सामसिक सांस्कृतिक के वहन का दायित्व तो संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? यह निर्धारित है 351 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी पर सामासिक सांस्कृतिक के वहन का दायित्व तो निर्धारित करता है। वस्तुतः इन अनुच्छेद के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की क्या हो, सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। कौन? हिंदी। और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों का जो है आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां जो है उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। इसमें अनुच्छेद 343 उल्लेखित करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 348 में उल्लेखित है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संदर्भ से संबंधित है। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियों अनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया के संदर्भ में जो है कौन सा? अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की इस संदर्भ में समिति का प्रावधान करता है। कौन? अनुच्छेद 344। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का क्या नाम था? इनका नाम था गोपाल स्वामी अयंगर। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। ये कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर का जन्म कहाँ हुआ था? ये 1882 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मद्रास के प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो है तंजावुर जिले में हुआ था, जो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जबकि ये कौन थे? ये गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के थे। गोपाल स्वामी अयंगर जो थे ये तो गैर हिंदी भाषी के क्षेत्र के थे, लेकिन जो है इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री तथा भारत के रेल एवं परिवहन मंत्री भी रहे थे। कौन? गोपाल स्वामी अयंगर। इनका नाम याद रखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? संविधान का अनुच्छेद 351। राइट आंसर ऑप्शन डी। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश इसमें दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा उसका शब्द भंडार समृद्ध और संवर्धित हो सके। ये उपबंध सब किए गए हैं हिंदी भाषा के विकास के लिए अनुच्छेद 351 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष कौन सा दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 सितंबर 1949 को जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था हिंदी को, इसीलिए ये 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह वर्णित है अनुच्छेद 343 में। राइट आंसर ऑप्शन है। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। और संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? ये घोषित किया गया धारा 343(1) के अनुसार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343(1) में प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 342 का जो है खंड 2 द्वारा 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर हिंदी को जो है संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? तो ये मिला है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। याद रखिए राइट आंसर ऑप्शन है।
देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 एक में उपबंधित करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के जो राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 343 2 के अनुसार खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी संविधान के प्रारंभ में 15 वर्षों की अवधि तक संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, परंतु उक्त अवधि के बाद भी संघ के राजकीय प्रयोजनों की भाषा अंग्रेजी बनी रहने का प्रावधान किया गया है। अतः भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, जबकि संवैधानिक दृष्टि से भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। यहाँ पर क्वेश्चन अगर ज्यादा डीप में जाएगा तो ये भी पूछ लेगा कि संवैधानिक दृष्टि से भारत की राजभाषा कौन है, तो ये हिंदी होगी। और भारत की राजभाषा यदि पूछे तो हिंदी और अंग्रेजी जो है दोनों हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।